राजा सलेभान राज्य करते थे, जिनकी रानी का नाम था इंचरादे। कई वर्ष विवाह को गुजरे, कोई संतान नहीं हुई, तो राजा ने संतान की इच्छा लेकर दूसरा विवाह कराया। दूसरी रानी का नाम था नोणादे। वो उम्र से जवान और बेहद रूपवती थी। अब भाग्य की बात, उस रानी से भी कोई संतान ना हुई। 2-4 साल गुजर गए। अब राजा उम्र से भी ढलने लगे। चिंता रहने लगी कि भाई राजकाज का वारिस कौन होगा। संतान उत्पन्न हुई नहीं। और भाई विद्वान तो कहते हैं कि पुत्र के बिना अच्छी गति नहीं मिलती मरने के बाद। तो उन दिनों के बड़े सिद्ध महात्मा गुरु गोरखनाथ, जो भगवान शंकर के भी अवतार कहे जाते हैं, अपने शिष्यों को साथ लेकर वो भ्रमण के लिए चले हुए थे। सियालकोट में पहुंचे, राजा सलेभान के बागों में अपना डेरा लगा लिया। तो राजा को जब इस बात का पता लगा, कुछ भेद पूजा की सामग्री ली और उनकी शरण में बाग में जा पहुंचे। कई दिनों तक तन मन धन से उनकी सेवा पूजा अर्चना की। और एक दिन अपने मन का दुख उनके सामने कह सुनाया कि भगवान, कोई संतान नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा भी उद्धार हो सकता है। तो गुरु गोरखनाथ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने तपोबल की शक्ति से एक फल बनाया और कहा कि राजन, ये फल लेकर महल में जाओ और बड़ी रानी को खाने के लिए देना। ये फल भगवान की कृपा से 9 महीने बाद पुत्र का जन्म होगा। परंतु राजन, एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि उस पुत्र का लालन पालन किसी गुप्त जगह पर कराना। वो इतना रूपवान और तेजवान होगा, अगर आपने ये प्रबंध नहीं किया, हो सकता है उसे इंद्र की अप्सरा उठा ले जाए। तो राजा ने ये बात स्वीकार कर ली। महल में पहुंचे, फल बड़ी रानी को खाने के लिए दे दिया। अब भगवान की कृपा से 9 महीने बाद पुत्र का जन्म होता है। बड़े खुश हुए। जन्म होते ही वो बात याद आई कि गुरु गोरखनाथ ने वो कहा था, तो भोरे में भिजवा दिया। सेवा के लिए दास दासी छोड़ दिए। अब जब वो 10 दिन का हुआ, होम आदि करवाई, फिर नामकरण संस्कार हुआ, नाम पूर्णमल रख दिया। उम्र बढ़ने लगी। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो विद्वान ब्राह्मण शिक्षा देने के लिए छोड़ दिए। शिक्षा ग्रहण करता हुआ लगभग 12 वर्ष की आयु तक हो जाता है। परंतु 12 वर्ष की आयु में भी इस प्रकार नजर आता जैसे 18 वर्ष का हो। अब उन दिनों के सबसे ताकतवर राजा कहलाए सलेभान। बहुत बड़ी सेना उनके पास थी और शंखों की तादाद में राजकोष में धन था। तो छोटे राजाओं के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि पता नहीं राजा सलेभान किस दिन अपने पुत्र पूर्णमल को भोरे से बाहर निकलवाएंगे और न जाने किस राजा के यहाँ से उसका रिश्ता लेंगे। तो एक दिन राजाओं के भेजे हुए नाई और ब्राह्मण सियालकोट में आकर जमा हो जाते हैं पूर्णमल का नाता रिश्ता लेकर। अब राजा सलेभान ने आए हुए नवज्ञों को देखकर अपने पुत्र को भोरे से राजमहल में बुलवा लिया। पिता और पुत्र में आपस में क्या बातें हुई? हाँ पिताजी नमस्कार। खुश रहो राजकुमार। पिताजी, हाँ, अभी तो मेरी विद्या भी पूरी नहीं हुई थी। हाँ, और आपने मुझे राजमहल में बुलवा लिया, क्या कोई विशेष कारण है? हाँ, क्या विशेष कारण है भाई? जगह जगह से भेजे हुए राजाओं के नाई, भेजे हुए नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं आपका नाता रिश्ता लेकर के। नाता रिश्ता? हाँ। क्या होता है ये? शादी। ओ, विवाह को ही कहते हैं नाता रिश्ता। हाँ। तो पिताजी, हाँ। मैं तो विवाह नहीं कराऊंगा। विवाह नहीं कराओगे? बिल्कुल नहीं। भाई देखिए, हाँ। मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया है 4 आश्रमों का। अच्छा। ब्रह्मचारी, हाँ, गृहस्थ आश्रम, हाँ। वानप्रस्थ और संन्यास। अच्छा, गुरु शिक्षा देते हैं 4 आश्रमों की। अच्छा। तो मनुष्य स्वतंत्र है, हाँ, जी चाहे जिस आश्रम को अपना सकता है। तो पिताजी, मैंने तो ये संकल्प कर लिया कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, जती रहूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। मैं विवाह नहीं कराऊंगा पिताजी। तो ये आपका आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है। तो भाई मेरा चित्त का ज्ञान लगावे, क्यों? ना तेरी बातें सराई जरती। याद सब कोए जाने सया
माफी चाहता हूँ पिताजी। आप एक बार कहो या 1000 बार कहो, परंतु मैं विवाह नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। तो भाई आप एक काम करो, क्या? पहले अपनी छोटी माता को दर्शन दो जाकर। छोटी माँ? हाँ छोटी बड़ी माँ का क्या चक्कर है ये? भाई मैंने 2 शादी कराई है। 2 शादी? हाँ। अरे राम, 2? और तेरे की तेरिया झीक तर थोड़ा ही है, जब नाट के खड़े हो जा। अरे 60 और करवा दे, तार जीप भी नहीं है, देख ले। चलो ये अपनी अपनी समझ है पिताजी, मैं तो विवाह नहीं कराऊंगा। हाँ, आपकी आज्ञा का ये पालन जरूर करूंगा। हाँ सुनो कैसे, वो अपने दिल में ये ख्याल ना करे, क्या? अगर मेरा पुत्र होता हाँ। तो पहले मेरे पास में आता। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। छोटी माँ के दर्शन करता हूँ जाकर। हाँ, छोटी माँ तो पुरमल अपने पिता की आज्ञा पाकर अपनी मौसी नोना दे के दर्शन करने के लिए चला। तो डोडी पर बांधी खड़ी हुई थी, पहले माता को कभी देखा नहीं था। तो बांधी को ही माता समझ बैठा और नमस्कार करता है। अरे माता जी नमस्कार। हमने आपकी नमस्कार तो ले ली है, लेकिन हम आपको पहचान नहीं सके। पहचाना नहीं? जी नहीं। आप रानी नोनादे हो ना? हम आपकी माता तो नहीं है। रानी नोनादे हो ना? जी नहीं। नहीं हो तो आप कौन हो? हम उनकी दासी हैं। सेवा करने वाली? जी जी। ओहो, तो मेरे लिए आप भी माँ के ही समान हो। तो मेरी छोटी माँ के पास जाकर उनसे कहना जी, आपका पुत्र पूर्णमल आपके दर्शन करना चाहता है। अभी जाते हैं। चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए बहन चलते हैं। रानी साहब जयराम जी की। जयराम जी की आओ बांधियो, बहुत खुश हो तुम तो। रानी साहब हाँ। अगर आप सुनोगी तो आप भी खुश हो जाओगी। सुनाइए। क्या बात है? वो खड़ा हुआ घनी देर
कुछ काम